नमस्कार, जोहार। अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली से रामलीला मैदान की स्थिति दिखला रहा हूँ। यह बहुत ज़रूरी मुझे लगा, इसलिए मैं यह वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। पहले मैं कुछ बातें बता दूँ रामलीला मैदान के बारे में। रामलीला मैदान का इतिहास रहा है, बहुत सारे यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, रामलीला यहाँ पर दिखाया जाता है। साथ साथ में अब राजनीति एक्टिविटी ज़्यादा हो गया है। सबसे शुरुआत हम करते हैं जयप्रकाश नारायण से। जिस समय कांग्रेस का एक बहुत बुरा प्रभाव देश पर पड़ रहा था, तो सरकार बदलो का नारा, इंदिरा को हटाओ के नारा के साथ जयप्रकाश नारायण यहाँ पर उद्घोष किए थे और लोगों को संबोधन किए थे। उसके बाद बात आती है अन्ना हजारे की, जो भारत से करप्शन हटाने के लिए यहीं से आंदोलन किए। पहले उन्हें जंतर मंतर मिला, जंतर मंतर से हटाने के बाद वो यही रामलीला मैदान में डटे रहे और तैयार होता है अनेक राजनीतिक नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका आगे देखने को मिलती है। इन अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद यह थोड़ा सूना पड़ गया था, परंतु जब आम आदमी के पार्टी का गठन होता है और वह दिल्ली में सरकार बनाती है, तो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह रामलीला मैदान में ही किया जाता है। यह पहली घटना होती है कि कोई मुख्यमंत्री इस मैदान से शपथ लेता है। इस पूरी घटना के बारे में मैं बतला रहा हूं, इसलिए कि यह कितना प्रभावशाली मैदान है। उसके बाद बात आती है अभी वर्तमान सरकार की। यहाँ भाजपा की सरकार है और इसके मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने भी इसी मैदान में आकर शपथ ली और इतना ये महत्वपूर्ण मैदान होने के बावजूद इसकी स्थिति क्या है, कितने जगह इनका इंक्रोचमेंट हो चुका है, जबकि उस शपथ समारोह में मंत्री मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक आने का काम किए थे। तो बताइए इस स्थिति को कौन सुधारेगा? वीडियो को मैं सनातनियों को जगाने के लिए कर रहा हूं। यहाँ पर सनातनियों का कहने का मेरा मतलब है हिंदू से। जब यह रामलीला मैदान रामलीला के लिए बना था, रामलला के लिए बना था, तो फिर यहाँ पर सालों क्यों नहीं कुछ आयोजन हो रहा है? सालों रामधुनी क्यों नहीं यहाँ पर जगाया जा रहा है? क्यों इसे सुनसान बना दिया गया, जिसके वजह से इसमें दूसरे धर्म के लोग बहुत बड़े भूभाग को कब्जा कर लिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसकी स्थिति। क्या यही धरोहर मेरा बचा हुआ रहेगा? ऐसे ही मेरा काम होगा? सारे नली गली सब इतना सुंदर बना हुआ है और यहाँ पर चल नहीं सकते हैं, मिट्टी है, गड्ढे हैं, अनेक उस तरह का अव्यवस्था बना दिया गया है। तो चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ और बतलाइए कि क्या कुछ यहाँ हो सकता है, किस प्रकार से सनातनियों को जगाने का काम और इस रामलीला मैदान को बचाने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सलाह भी दीजिए, लोगों को बताइए, और यदि आपके मन में कुछ विचार आता है तो आप अपने विचार को वीडियो बनाइए और मुझे दीजिए। आपके वीडियो को भी मैं अपने चैनल में प्रसारित करूंगा। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ रामलीला मैदान। आप देखिए, जैसे ही आप गेट के अंदर आते हैं तो ये पार्किंग एरिया है, जहाँ पर ये गाड़ियों के पार्क की व्यवस्था की गई है। ऑथराइज्ड एमसीडी स्कूटर, टेम्पू, ट्रक, कार पार्किंग एट रामलीला मैदान। ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये मिला हुआ है, अथॉरिटी लाइसेंस दिया गया है इसमें पार्किंग की व्यवस्था कराने के लिए। तो यहाँ पर तो ये टेम्पू पार्किंग है। पार्किंग के बाद में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्था बनाया गया है। ये
पार्किंग के बाद का ये गेट है। इसके अंदर भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, 4 व्हीलर सारे अभी पार्क किए जा रहे हैं, जो संभवतः अब वैध रूप से चल रहा है। यह रामलीला मैदान पहले काफी बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे इंक्रोचमेंट होते होते यह छोटा हो गया है, जिसे आप अपने नज़रों से देख पाएंगे। हम इसकी पूरी कहानी और पूरी सच्चाई इस वीडियो में दिखलाएंगे, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको पूरा रामलीला मैदान का इस गेट से लेकर उस गेट तक पूरा जानकारी देंगे। यही रामलीला मैदान है जहां इतिहास रचा जाता था। जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी, उस समय भारत में उसके कांग्रेसी शासन को खत्म करने के लिए जब नेताओं ने आंदोलन किया था, तो जेपी आंदोलन का आगाज इसी मैदान से हुआ था और इसी मैदान से बहुत बड़े बड़े आंदोलन बने और इसी मैदान से भारतीय जनता पार्टी का भी उदय हुआ था। जेपी आंदोलन के बाद यहीं से ये लोग जो है काम किए थे। बैठक लेने के बाद यहाँ पर आंदोलन किया गया था। यह किस तरह से यहाँ पर लोग इस मैदान को बनाकर रखे हैं। हालांकि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर रामलीला होती है। रामलीला का व्यवस्था केवल साल में एक बार रामलीला दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, जबकि बाद में इस मैदान को कितना दुरुपयोग हो रहा है इसकी कहानी आप स्वयं देख पा रहे होंगे। इधर में भी कुछ लोग एक पार्क को गठन कर लिए हैं, छोटा सा पार्क इधर बना करके इसको भी घेराबंदी कर करके और ना जाने कौन कौन से कमरे बना करके कब्जा कर लिया गया है। और आगे चलिए, हम देख पा रहे हैं कि कुछ गड्ढा इसमें खोदा जा रहा है और इसकी जो है स्थिति ठीक नहीं है। इसको सजा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर राम भक्तों के लिए, हिंदुओं के लिए स्पेशल रूप से नाम दिया गया और स्पेशल यह जो है कहानी रची गई थी। तो फिर यहां पर यह व्यवस्था क्यों? जब यहां पर रामलीला होता है, लोग यहां पर आते हैं, तो उनके ये बैठने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, कहां पर शेड होना चाहिए, तो क्या यह जरूरी नहीं है? तो इस तरह से इसमें देखिए कि क्या करना है। इधर में एक महात्मा जी का मठ नजर आ रहा है, महात्यागी गौशाला। इसका भी रास्ता इधर से है और उधर से है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये देख पा रहे हैं कि गड्ढा, गड्ढा कहाँ तक है, देखिए ये गड्ढा खोदा गया है। अब पता नहीं क्या चीज किया जाएगा इसमें। रामलीला मैदान में मेरे पीछे एक टावर है, मोबाइल टावर। इस टावर को मैदान के बीच में लगाया गया है। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर रामलीला होता है, यहाँ पर अनेक आयोजन होते हैं, राजनीतिक आयोजन होते हैं, तो फिर ये टावर को कहीं किनारे क्यों नहीं लगाया गया? क्यों जो है इसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और इस तरह से इंक्रोचमेंट जो है बढ़ाया जा रहा है। रामलीला मैदान पूरी तरह से समतल नहीं है, अभी भी यहाँ गड्ढे हैं और गड्ढे को भरने के लिए यहाँ पर संभवतः मिट्टी गिराए जा रहे हैं। तो ये मिट्टी कब तक काम आएगा इसे बराबर करने के लिए? फिर बारिश की मौसम आएगा और बारिश में फिर मिट्टी धुल जाएगा, तो इस तरह से इसमें क्या कुछ होने वाला है। मेरे पीछे का जो भूभाग आप देख पा रहे हैं, जिस पर कि ऊंची दीवारें लगा दी गई है, हम उसके कोने पर खड़े हैं। यह भाग आपके रामलीला मैदान से लिया गया है। अब इस पर क्यों आप चुप हैं, आप समझिए। हमको अच्छा नहीं लगा, मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की बात हुई है, इसलिए आज कड़ाके धूप में भी मैं आकर आपको आंखें खोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। आप जगेंगे
कब जगेंगे? बतलाइए, जगिए और इस आंदोलन में शरीक होइए और एक रामलीला मैदान में एक ऐसी योजना बने जिसमें सालों भर यह रामलीला मैदान राममय हो। तो इसका कामना करते हुए वीडियो को हम बना रहे हैं। आप लोग जगाने के लिए प्रयास है, जगिए, आइए साथ मिलकर कुछ करते हैं बड़ा आयोजन। रामलीला मैदान का यह वही गेट है जिससे होकर अनेकों बार मुख्यमंत्री इस मैदान में आने का काम किए हैं। इस गेट को उस समय काफी सजा दिया जाता है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूं जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। तो देखिए, हमारे सामने जो ये फूटा हुआ भाग है वो दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा प्लास्टर झड़ रहा है इस तरह का, देखिए। तो हर जगह जो बनावट है उसमें कमी रह जाता है, आखिर क्यों? और जब यह महत्वपूर्ण गेट बनाया गया है रामलीला मैदान में, इसी गेट से होकर मुख्यमंत्री मंत्री आते हैं शपथ लेने के लिए। और चलिए आपको हम दिखाते हैं जिस स्टेज पर वो चढ़ते हैं और लोगों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, वो आगे का नज़ारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पर सीढ़ियों की स्थिति देखिए कितनी दयनीय है। सीढ़ी लग रहा है कि कितना 100 साल पहले बना हुआ है, जबकि इसमें मरम्मती के काम बीच बीच में किया जाता है। तो कितना ये दुखदाई है, किस तरह से यहाँ के ठेकेदार लोग बंदरबाट कर लेते हैं जिस पर कि कोई नकेल नहीं कसता है। यही स्थिति बाकी जगह है। जब राजधानी, देश की राजधानी में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है तो बाकी ग्रामीण इलाका में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये वही स्टेज है जिस पर अन्ना हजारे से लेकर जयप्रकाश नारायण जी अपनी आवाज को बुलंद किए थे। यहाँ से किस प्रकार दिखता है आपका ये मैदान। इधर भी इंक्रोचमेंट किया गया है, उधर में भी। इसी स्टेज पर अन्ना हजारे के साथ साथ अनेक नेता आंदोलन किए थे। इसी स्टेज से जयप्रकाश नारायण जी हुंकार भरे थे और इसी स्टेज पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था। और इसी स्टेज पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया था। उस शपथ का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसी मैदान और इसी स्टेज से शपथ लेने का काम की है। फिर भी यह मैदान और यह स्टेज लग रहा है कि जर्जर स्थिति में पहुंचा हुआ है। आखिर किसी का आंख क्यों नहीं दिखता है कि इस तरह की स्थिति कैसे यहाँ मौजूद है? क्या सभी लोग चाहते हैं कि अपना काम निकल जाए, बाकी जो है धरोहर बचे चाहे नहीं बचे? तो इस पर आप क्या कहेंगे?